अब आगे चलते हैं बूलियंस की तरफ कि बूलियंस क्या होती है। ये मैंने स्क्रीन को स्प्लिट इसलिए किया हुआ है ताकि हम साथ के साथ पढ़ते भी जाएं और उसको हम परफॉर्म भी करते जाएं कि उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो बूलियन क्या चीज़ होती है? बूलियन मैंने आपको बताया कि ट्रू और फॉल्स होते हैं, जिसको हम कैपिटल टी यानी ट्रू से और कैपिटल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स पूरा लिख दें लेकिन कैपिटल टी होना चाहिए, तो उससे हम डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है बेसिकली? अब ऐसा करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। इसी के अंदर हम फिर से राइट करेंगे, एक्स को हम कर देते हैं फॉल्स। जिस तरह ये एक फॉल्स है, अब इसकी हम हमको देखते हैं कि ये बूलियन है कि नहीं है। इसको हम जानने के लिए हमारे पास बूल का फंक्शन हमने यूज़ किया और इसके अंदर हमने एक्स लिख दिया। अब हमें पता चलेगा कि ये बेसिकली फॉल्स की वैल्यू जो है एक्स के अंदर, ये हमें बताएगा कि ये बूलियन है कि नहीं है। अब यहाँ आते हैं, हम इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, ये हमें बता रहा है कि दिस इज़ फॉल्स, यानी कि ये बूलियन है। अगर हम इसी को x इज इक्वल टू ट्रू कर दें और फिर बूल फंक्शन लगा के चेक करना चाहें, तो ये हमें क्या बताता है? फिर ये हमें बताएगा कि फॉल्स एंड ट्रू। तो बेसिकली इसी तरह हम इसको यूज़ किया जाता है। ये कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है, ट्रू और फॉल्स। जिस तरह कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 8, तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या x और y बराबर हैं आपस में। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डबल इक्वल ऑपरेटर। जब भी हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं तो हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन असाइनमेंट के लिए हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं। लेकिन कंपैरिजन के लिए जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें डबल इक्वल यूज़ करते हैं। डबल इक्वल कर रहे हैं कि हम मालूम करना चाह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है, बराबर हैं आपस में कि नहीं। वैसे तो हमें पता है कि 6 8 के बराबर नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज हिडन भी होती हैं जो हमें नहीं पता होता। अक्सर आगे जाके आप पढ़ेंगे, जो हमें नहीं पता होता कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन दिस परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अगर इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू एक्स देन परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ये आगे जाके हम पढ़ते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि बूल्स को हम यूज़ किस तरह करते हैं। जिस तरह मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या एक्स वाई के इक्वल है। अगर होगा तो ये हमें बताएगा, अगर नहीं होगा तो भी हमें बताएगा। अब इसको जाके हम ये हमें एरर दे रहा है। हमने देखिए यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस थे, हमें इनको क्लोज करना था। अब पैरेंथेसिस लगा के हम इसको क्लोज करेंगे। अब फिर से हम इसको रन करते हैं। देखिए, ये पहला ट्रू और फॉल्स ऐसा करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको फिर से रन करते हैं। अब देखिए, अब हमने इससे पूछा क्या एक्स वाई के इक्वल है, बूल एक्स इज इक्वल टू वाई। वो कह रहे नहीं, फॉल्स, मतलब यानी कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम बूलियंस को यूज़ करते हैं। अब बूलियंस में बेसिकली क्या होती है, अब ये बूल इन पाइथन में है क्या? अब ये the bool method is used to return or convert a value to a boolean value true or false using the standard truth testing procedure। इसका सिंटैक्स लिखने का ये है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। यहाँ पे बूल लिखते हैं, फिर उसके पैरेंथेसिस ओपन, और फिर अंदर उसके हम कोई भी वेरिएबल्स या उसके आइटरेबल्स या कोई भी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हमने मालूम करना हो। तो जो बूल मेथड इज जनरली टेक्स ओनली वन पैरामीटर। इसके अंदर जो पैरामीटर, इसको पैरामीटर कहते हैं। ये अंदर जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर ऑन विच द स्टैंडर्ड ट्रूथ टेस्टिंग प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड। इफ नो पैरामीटर इज पास देन बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स फॉल्स। So passing a parameter is optional. It can return one of the two value. If it returns true, it returns true if the parameter or value passed is true. It returns false if the parameter or value passed is false। मतलब यानी कि जो भी, अगर हमने x को जिस तरह से हमने ट्रू लिखा था और फिर हमने
x को मालूम करने के लिए कहा था कि x क्या चीज़ है, तो वो हमें ज़ाहिर सी बात है कि हमें बताएगा कि भाई x ट्रू है। अगर हम इसी तरह यहाँ पे फॉल्स लिख दें तो ये हमें बताएगा कि भाई इट इज़ फॉल्स। तो ये वही चीज़ है कि ये कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर वैल्यू पैरामीटर ट्रू देंगे तो वो ट्रू पास करेगा, फॉल्स देंगे तो वो फॉल्स पास करेगा। अच्छा, अब इसमें फॉल्स कब देगा और ट्रू कब देगा, इसके कुछ केसेस हैं। वो केसेस मैं आपको बता दूं। हियर आर फ्यू केसेस इन विच पाइथन बूल मेथड रिटर्न फॉल्स एक्सेप्ट दीज ऑल अदर वैल्यूज रिटर्न ट्रू। अब फॉल्स सिर्फ इन्हीं सूरत में आ सकता है, इन्हीं केसेस के अंदर फॉल्स आ सकता है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देता तो ये हमें ऑलवेज ट्रू ही देगा। फॉर एग्जांपल, सिर्फ इन केसेस के अंदर हमें ये फॉल्स देगा, अदरवाइज इसके ये हमें हमेशा ट्रू ही देगा। एक्सेप्ट दीज ऑल अदर वैल्यूज रिटर्न ट्रू। किन केसेस में फॉल्स देगा? इफ़ अ फॉल्स वैल्यू इज पास्ड, यानी कि जब फॉल्स वैल्यू पास्ड होगी, x इज इक्वल टू फॉल्स, तभी इस सूरत में हमें ये फॉल्स देगा। अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स कभी नहीं देगा, अदरवाइज़ ये हमें ट्रू ही देगा। कहने का मकसद ये है कि अगर हम फॉल्स लिखेंगे तभी फॉल्स देगा, अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर भी लिख दें तब भी ये हमें ट्रू ही देगा। देखिए यहाँ पे मैंने इंटीजर दिया लेकिन उसने हमेशा यहाँ हमें ट्रू ही दिया, इसने हमें ये फॉल्स नहीं दिया। फॉल्स सिर्फ उन सूरत में देगा, इन केसेस में फॉल्स देगा जो कि यहाँ पर केसेस दर्ज हैं। जब पहला केस ये है कि इफ़ अ फॉल्स वैल्यू इज़ पास्ड, मतलब कि जब भी हम फॉल्स पैरामीटर पास करेंगे तभी वो हमें फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देना था इसने। और सेकंड नंबर पे क्या है, इफ़ नन इज़ पास्ड, यहाँ पर अगर हम नन लिख दें तो भी ये फॉल्स ही देगा। देखिए फिर भी ये फॉल्स ही देगा। अदर आगे कौन सा पैरामीटर है, इफ़ एन एम्प्टी सीक्वेंस इज पास सच एज एम्प्टी parenthesis और स्क्वायर ब्रैकेट एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी एक्स को जगह मैं सिर्फ कुछ भी प्रिंट नहीं करवाता, मैं सिर्फ बूल का मेथड प्रिंट करवाता हूँ, तो देखते हैं अभी क्या। देखिए ये भी, हालांकि मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया इसके अंदर, इसको खाली रखा है, लेकिन इसने फिर भी मुझे फॉल्स प्रिंट करवा के दिया, क्योंकि ये कह रहा है कि जब भी हम खाली पैरामीटर देंगे तो ये हमें बताएगा कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर रख के देखता हूँ। अब देखिए इसने फिर से मुझे फॉल्स दिया है वैसे इसको, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दूँ, जैसे कि x दे दूँ और x को यहाँ से मैं कोई भी अल्फ़ाबेट देने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रिंग की सूरत में कोई भी लिख देता हूँ नाम, जिस तरह के अपना नाम लिख देता हूँ। अब देखते हैं ये हमें क्या देता है। अब देखिए ये ट्रू दे रहा है, हालांकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ट्रू और फॉल्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये फिर भी हमें ट्रू ही दे रहा है। अगर मैं इसकी जगह कोई इंटीजर रख दूँ तो भी ये मुझे ट्रू ही देगा, फॉल्स नहीं देगा। फॉल्स सिर्फ इन केसेस के अंदर देगा। इफ़ 0 इज पास इन एनी न्यूमेरिकल टाइप सच एज 0 0, तब हमें ये फॉल्स देगा। तो अगर हम x की जगह 0 दे दें तो ये क्या, तो भी ये हमें यहाँ से हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसको हमें फॉल्स देना चाहिए। ये देखिए ये हमें फॉल्स देगा इस केस में भी। इसके अलावा इफ़ एन एम्प्टी मैपिंग इज पास सच एज, डिक्शनरी के लिए हम यूज़ करते हैं तो ये वाले हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ये जब ये भी लिखेंगे तो भी हमें ये फॉल्स ही देगा। देखिए ये भी हमें फॉल्स ही है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट इज क्लासेस हैविंग बूल लेंथ मेथड रिटर्न और फॉल्स, तो ये इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अभी जब हम क्लासेस जब हम यूज़ करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये बूल का मेथड, ये डेकोरेटर कहलाते हैं, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ताकि आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा। फिलहाल आपको समझ आ गया होगा कि बूल्स को हम यूज़ किस तरह करते हैं। अब हम आगे चलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप की तरफ कि सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होती है। सीक्वेंस डेटा टाइप इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि आप कोई भी चीज़
को ऑर्डर्स में लिखें तो वो एक सीक्वेंस डेटा टाइप्स बन जाता है। अगर हम इसकी मिसाल एक लिस्ट की लें कि जिस तरह कि अगर आपने एक कागज़ पे पेन से एक लिस्ट बनानी है तो आप किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है, आप बाज़ार जा रहे हैं और आपने कोई चीज़ लेनी है, तो आप कोई भी चीज़ लेंगे तो आप ऐसे उसकी लिस्ट बनाएंगे कि आपने एप्पल लेने हैं, फिर ऑरेंजेस लेने हैं, ये फ्रूट्स की आप एक लिस्ट बना रहे हैं। तो आप इसी तरह फिर ये आपकी एक लिस्ट कहलाती है। कॉमन वेज में कॉमनली जिस तरह इंसान यूज़ करते हैं, कॉमनली जिस तरह एक इंसान एक लिस्ट बनाते हैं, इसको हम ये ऑर्डर कलेक्शन में, मतलब पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, इसको हम लिस्ट बोलते हैं कि अपनी लिस्ट कैसे बनानी है। इसी तरह सीक्वेंस डेटा टाइप बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए उसको ऑर्डर्ड कलेक्शन में लिखा जाता है। जिस तरह की स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस टाइप ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नेम लिखना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना एक नेम लिख रहा हूँ और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, इस तरह UZAIR, अब ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में ही है। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन में कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि लिस्ट की एग्जांपल ही देता हूँ। जिस तरह कॉमन अभी लिस्ट में क्या मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास। अब इसको अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आपने एक लिस्ट बनानी है ऐसे, जिस तरह एप्पल के बाद आपने ऑरेंजेस के बाद आपने बनानास। अब कॉमनली लिस्ट जिस तरह आप एक कागज़ के ऊपर पेन से लिखते हैं, वो लिस्ट भी सेम ऐसी होती है। अगर आपने कंप्यूटर में लिस्ट बनानी है तो सेम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो ऊपर लिखी हुई है और नीचे वाली लिस्ट में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसको भी बेसिकली हम लिस्ट ही बोलते हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने हर लिस्ट में जो हर वर्ड है उसको आपने सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है और बाद में कॉमा लगा देना है, और इसी तरह आपने लिस्ट बनाते चले जाना है और एंड में आपने ये वाले ब्रैकेट्स लगा देने हैं। इससे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देने हैं। इससे आपकी लिस्ट बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको लिस्ट की ये भी बता देता हूँ डेफिनेशन की क्या होती है। अ लिस्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर डेटा आइटम नॉट नेसेसरीली ऑफ द सेम टाइप्स बट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब वो कह रहा है कि लाजमी नहीं है कि आपने लिस्ट के अंदर जिस तरह ये अब एप्पल, ऑरेंजेस और बनानास, ये फ्रूट्स की एक लिस्ट है, लाजमी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ सारे एक लिस्ट के अंदर सारे सेम डेटा टाइप्स ही हों। अब यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ भी लिख देता हूँ, जिस तरह 4, 3, 4, 5, 6। तो लेकिन आपने लिखना है इनको कोट्स के अंदर ही है। सिंगल कोट्स के अंदर लिखने से ये होता है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप्स बन जाती है। अब ये बेसिकली एक लिस्ट है। अब हमने इसको प्रिंट आउट करवा के देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको हम ऊपर वालों को हम मिटा देते हैं। इसको हम प्रिंट आउट करवा के देखते हैं कि इसकी हमें टाइप क्या बताता है। सबसे पहले तो हमने प्रिंट ए किया, जिस तरह हमने पहले भी पिछली अपनी एग्जांपल्स में भी किया है। अब हम ये देखिए, ये हमें पूरी की पूरी लिस्ट दे देगा, एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, 34, 65। लेकिन अब हम ऑर्डर्ड कलेक्शन इसके अंदर से कहांगे। आप ऑर्डर्ड कलेक्शन जानने के लिए फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट के अंदर सिर्फ पहले वाले वर्ड को आपने प्रिंट करवाना है, आपको बाकी सारे नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि यार मैं सिर्फ लिस्ट के अंदर जो पहला नाम है ना, मुझे सिर्फ वही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन के जरिए होते हैं, मतलब 0 नंबर वाला। अब प्रोग्रामिंग में हमेशा 0 से काउंटिंग शुरू होती है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, लेकिन 0 से 4 तक, 0 से अगर आप काउंटिंग करेंगे 4 तक तो ये 5 बनते हैं। तो आपने 0 नंबर पे आपका कौन सा है? 0 नंबर पे आपका है एप्पल। आपने पहला नंबर आपने प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, आपने पहला नंबर प्रिंट करवाना है तो आप ए करके इसके अंदर से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 वाला प्रिंट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका पहला ऑर्डर को पहला इंडेक्स नंबर जो है ना वही प्रिंट होगा। अब इसको हम फिर से प्रिंट करवाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले प्रिंट को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो सारे प्रिंट ना करे। इससे हमें सिर्फ पहला वाला ही प्रिंट करवाना है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें ये एप्पल प्रिंट करके देगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने अगले नंबर वाला करवाना है, सेकंड नंबर वाले पे करवाना है, तो हम 0 से आगे चले जाएंगे, 1 पे चले जाएंगे। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं।
देखिए अभी ऑरेंज चीज़ प्रिंट कर रहा है। अब हमें उससे आगे वाले पे जाना है। अब 2 पे चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शंस में लिखे हुए हैं, इस वजह से इसको हम सीक्वेंस डेटा टाइप्स बोलते हैं। अब टपल्स क्या होते हैं? टपल्स भी सेम बिल्कुल यही चीज़ होती है, लेकिन टपल जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखे जाते, बल्कि टपल्स को पैरेंथेसिस में लिखते हैं। यानी कि अब इसको पहले तो मैं इसका डेटा टाइप्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इसकी डेटा टाइप्स है क्या। अब इसको हम टाइप का फंक्शन लगाएंगे जैसे हमने पहले उसमें किया था, अब ताकि इससे हमें उसकी टाइप का पता चल जाए। देखिए अभी एप्पल बनाना ऑरेंज 3465 ये एक लिस्ट है और ये हमें बता रहा है कि इट इज़ अ लिस्ट। अब टपल क्या होती है? टपल भी ये देखिए सेम यही चीज़ है कि अ टपल object is an ordered collection of one or more data items not necessarily of the same types but in parentheses। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और टपल इन parentheses, यानी कि लिस्ट और टपल बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन ये parentheses इन वाले ब्रैकेट्स के अंदर होती है, मतलब इनकी साइडों पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह parentheses होती है। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। मैं इसी तरह की एक और लिस्ट बनाता हूँ उसकी, जिस तरह के अब मैं एक वाई ब्रैकेट लिया, मैंने वाई वेरिएबल लिया, उसके अंदर अब हम कोई और लिस्ट ले लेते हैं। ये पहला इंटीजर, फिर दूसरा मैं अपना नेम लिख देता हूँ। इसके अलावा फिर हम कुछ भी और लिख देते हैं। इसके अलावा हम कोई भी नाम लिख देते हैं पाइथन। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले तो, फिर हम उसकी टाइप जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी टाइप है क्या। उसकी टाइप जानने के लिए हमें टाइप का फंक्शन लगाना पड़ेगा और फिर वाई लिखना पड़ेगा। अब इसको हम वहीं जाके हम प्रिंट करवाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा वो लिस्ट वाली आ गई, लिस्ट हमारी प्रिंट होगी क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो रही है। फिर उसकी टाइप क्या है? ये लिस्ट है। फिर ये उन्हें वाई को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर वाई की ये वाली लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब ये देखिए यहाँ ये टपल है, ये लिस्ट है और ये टपल है। फ़र्क क्या है इनके अंदर कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में और ये पैरेंथेसिस में है। तो ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन में, मतलब इसके अंदर भी हम इसके अंदर लिस्ट के अंदर से भी हम कोई भी डेटा आइटम इंडेक्स वाइज हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वाला प्रिंट करवाना है, तो लास्ट वाला कौन से नंबर का? 0 1 2, 0 1 और 2। वैसे तो एक तरीका ये है कि आप लेफ़्ट टू राइट जाएं, लेफ़्ट टू राइट जाने में आपको 0 1 2 3 से शुरू करेंगे, लेकिन एक तरीका ये है कि आप राइट टू लेफ़्ट हैं। राइट टू लेफ़्ट आने में फिर आपको माइनस से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि ये फिर -1 होगा नंबर, ये 0 नहीं होगा, ये -1 -2 -3। मैं आपको पहले लास्ट वाले से प्रिंट करवा के दिखाता हूँ राइट टू लेफ़्ट वाले मेथड से, मतलब 0 1 और 2। ये मैंने 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे अब सिर्फ पाइथन प्रिंट होगा। इनको ऐसा करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सबको कमेंट बना देता हूँ, सबको सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल/ दबाया और ये कमेंट आ गया उन कंट्रोल्स। अब हमें लास्ट वाला प्रिंट करवाना है, जिस तरह कि मैंने ये 2 लिखा। अब इसको अब हम प्रिंट आउट करवाएंगे, तो इसको हमने लिखना है वाई के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 लिखना है, तो फिर हमें ये लास्ट वाला आइटम प्रिंट करके देगा लिस्ट अपने टपल के अंदर। देखिए ये अब मैंने यहाँ 2 लिखा है, अब ये 0 1 2 नंबर पे ये है पाइथन, हमें पाइथन प्रिंट करके देगा और उसकी टाइप क्या है? टपल। वहाँ जिस तरह हमें लिस्ट दे रहा था, यहाँ हमें टपल दे रहा है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया कि राइट टू लेफ़्ट, अगर हमें लेफ़्ट टू राइट जाने में हमें ऐसे करना है, अगर राइट टू लेफ़्ट आना है तो हमें यहाँ पे -1 लिख देना है। -1 लिखने पे भी ये हमें, जिस तरह पहले 2 लिखने पे हमें पाइथन दे रहा था, -1 लिखने पे भी हमें पहले पाइथन ही देगा। ये देखिए यहाँ भी हमें पाइथन दे रहा था, जो कि मैंने 2 लिखा था, अब यहाँ भी हमें पाइथन दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र को प्रिंट करवाना है, लेकिन इस माइनस वाले तरीके से मैं आ सकता हूँ, तो फिर इसको मैं -2 कर दूंगा। अभी -2 से मुराद मतलब उल्टा एंड से लेके एंड से शुरू करना है और फिर स्टार्ट तक आना है, मतलब एंड से शुरू करके स्टार्ट में आना है। -2 में ये यूज़र प्रिंट करेगा, ये देखिए, और फिर इसकी टाइप प्रिंट होगी टपल। अब ये तो थी लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लिस्ट और टपल में फ़र्क क्या है। लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन इन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स।
और टपल जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है लेकिन इन बिटवीन पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस क्या होती है, ये होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं इनको। और ये वाले ब्रैकेट जो है इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। अब स्ट्रिंग को हम, स्ट्रिंग जो कि एक टेक्स्ट टाइप है, मतलब टेक्स्ट टाइप को हम क्यों बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये भी इसका हम किसी भी हम टेक्स्ट का या स्ट्रिंग का हम ऑर्डर्ड कलेक्शन हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेरिएबल के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, चाहे जितना लंबा चौड़ा क्यों ना हो, दिस फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय चैनल एंड वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स। अब ये कितना बड़ा एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये भी बेसिक, और इसको मैंने स्टोर किया है कि वेरिएबल ए में। अब इसका भी, ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ही है। इसको हम ऑर्डर्ड कलेक्शन मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि ये प्रिंट करवाता हूँ कि, और इसकी टाइप भी साथ ही कर देते हैं कि इसकी टाइप आपको पता चल जाए कि इसकी टाइप क्या है। और आके हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ये देखिए, दिस इज माय चैनल एंड वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स। तो ये देखिए, ये एक str है, ये एक str है। ये से पता चल गया है किसको कि ये कौन सी डेटा टाइप से उसने बोल दिया str है। लेकिन अब इसको हम टेक्स्ट टाइप तो कहते ही कहते हैं, लेकिन हम इसको सीक्वेंस टाइप भी कहते हैं। सीक्वेंस टाइप क्यों कहते हैं सीक्वेंस टाइप? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको हम ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ के ज़रिए हम इसको मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर मैंने देखना है कि भाई पहले 0 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट मौजूद है, 0 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट मौजूद है। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, बोलते हैं टी, शुरू हो रहा है ये टी से। अब ये देखिए कि सिर्फ एक कैरेक्टर्स को चूज़ कर रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर्स को चूज़ कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पूरा एक वर्ड चूज़ करे, ये सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को चूज़ कर रहा है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि अब मैंने 0 से लेके फॉर एग्जांपल आगे जितने भी वर्ड चल रहे हैं, मैं एक लिमिट दे देता हूँ कि मुझे कॉलन लगा के मुझे 6 तक, 0 से लेके 6 तक जितने वर्ड्स भी हैं ना, मुझे प्रिंट चाहिए इसके दरमियान। अच्छा, ये अब रेंज के लिए यूज़ होता है। मतलब ये रेंज, इसको हम रेंज कहते हैं। रेंज कहते हैं कि 0 से स्टार्ट करो और 6 तक जाओ। अच्छा, ये 0 को इंक्लूड करता है लेकिन एंड 6 को जो है एक्सक्लूड करेगा। मतलब अब फॉर एग्जांपल ये 0, 1, 2, 3 स्पेस भी काउंट करना है, 4, 5, 6। अब देखिए ये 6 एस तक आ रहा है, लेकिन एस को प्रिंट नहीं करेगा। अब ये सिर्फ दिस स्पेस और आई, सिर्फ ये प्रिंट करेगा। मैं आपको इस पहले सेव करता हूँ, फिर इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने 6 को इंक्लूड किया है, मतलब 0 को तो इसने इंक्लूड किया है, 6 को एक्सक्लूड किया है, दिस स्पेस आई। अब अगर मुझे एस भी चाहिए तो फिर मुझे 7 तक जाना चाहिए, फिर ये इस स्पेस तक आएगा, लेकिन इस स्पेस को ये एक्सक्लूड कर देगा। कहने का मकसद ये है कि रेंज में ये पहले वाले उसको इंक्लूड करता है, लेकिन सेकंड वाले को, कॉलन के बाद सेकंड वाले को जो है ना, ये एक्सक्लूड कर देता है। अब हम इसको सेव करके प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये देखिए, दिस इज़। अब फॉर एग्जांपल मैंने जी इसके अंदर जितने भी हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि 15 तक के कैरेक्टर्स मुझे इसके अंदर चाहिए। देखिए, दिस इज़ माय चैन, ये यहाँ तक 15 बनते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक गया। CHAN तक आया, दूसरे वाले N को इसने छोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस टाइप ही है, और इसका हम ऑर्डर्ड कलेक्शन मालूम कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट टाइप का। और किसी भी टेक्स्ट टाइप को एज अ स्ट्रिंग हो तो उसको हम एज अ सीक्वेंस टाइप यूज़ करके हम उसका ऑर्डर कलेक्शन भी मालूम कर सकते हैं।